नमस्ते दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं हूं ब्रजेश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी सीख देने वाली कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। ये कहानी बहुत बार सुनी गई होंगी, लेकिन इसकी शिक्षा हमेशा जीवन में आपको ऊंचाइयों पर ले जाती है। अगर इस कहानी की सीख के अनुसार व्यक्ति अपने आप को प्रेरित कर ले तो जीवन सुखमय हो जाता है। तो मैं और बात न कहते हुए आपको ये कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वह प्रारंभ से ही बहुत मेहनती स्वभाव का था। वह अपनी थोड़ी सी जमीन में ही रात दिन मेहनत करके घर का गुजारा चलाता और अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करता। उसने कुछ पैसे जोड़कर अपना विवाह करवाया। उसकी घरवाली बहुत अच्छी, मेहनती और संयम वाली थी। वह अपने पति के काम में हमेशा हाथ बंटाती, जिससे घर का गुजारा बड़े अच्छे ढंग से होना शुरू हो गया था। शादी के वर्ष भर बाद उनके घर एक चांद जैसे पुत्र ने जन्म लिया। घर में बड़ी खुशियां मनाई गई। किसान ने अब और अधिक मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने कुछ पैसे इकट्ठे करके थोड़ी और जमीन खरीद ली। 2 वर्षों बाद उसके घर एक और बेटे ने जन्म लिया। किसान खुशी से फूला न समाया। उसने एक भैंस खरीद ली। वह चाहता था कि उसके बेटे दूध पिए, अच्छी खुराक खाएं और जल्दी जल्दी जवान होकर उसके काम में उसका साथ दें तथा उसका हाथ बंटाएं। समय बीतते पता ही न चला। किसान के दोनों बेटे जवान हो गए, परंतु किसान की सारी आशाओं पर पानी फिर गया। वे दोनों लड़के काम में बिल्कुल हाथ न बंटाते और कोई काम न करते। आपस में हर समय लड़ते झगड़ते रहते। कभी कभार बाहर वालों से भी लड़ाई मोल ले लेते। किसान ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसका कोई वश न चला। किसान ने सारी उम्र बहुत मेहनत की थी। उसको पूरी उम्मीद थी कि उसके बेटे उस जैसे ही मेहनती होंगे, पर वे तो उम्मीद से उलट निकले। बेटों के गम और फिक्र से किसान दिनों दिन कमजोर होता गया। आखिर उसने खाट पकड़ ली। बीमारी की हालत में भी वह अपने बेटों के विषय में ही सोचता रहता। सोचते सोचते उसको एक तरकीब सूझी। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, बाजार जाओ और वहां से पतली लकड़ियों या सोंटियों का एक गट्ठर लेकर आओ। क्या करना है? बेटों ने पूछा। वह मुझे जरूर चाहिए, बीमार पिता ने धीरे से जवाब दिया। बेटे बाहर जाकर पतली पतली टहनियों का एक गट्ठर ले आए। बीमार और बुजुर्ग पिता ने दोनों बेटों को बारी बारी लकड़ी का गट्ठर तोड़ने को कहा। वह गट्ठर बंधा हुआ था, इसलिए किसी से नहीं टूट सका। अब इसकी गांठ खोल दो और एक एक लकड़ी काट कर तोड़ो। बुजुर्ग किसान ने तकिए का सहारा लेकर बैठते हुए ये बात उनको कही। दोनों भाइयों ने एक एक करके सभी लकड़ियां मिनटों में तोड़ डाली। लकड़ियां तोड़ने के बाद वे पिता से पूछने लगे, आप तो कहते थे ये लकड़ियां मुझे चाहिए, फिर हमसे तोड़वा क्यों दी? हाँ, मुझे ही चाहिए थी। बुजुर्ग किसान ने बेटों को समझाते हुए कहा, देखो, बंधी हुई ये इकट्ठी लकड़ियां तुम दोनों से नहीं टूटी,
परंतु एक एक करके तुम दोनों ने उन्हें फटाफट तोड़ दिया। हाँ, तुम्हारे कहने पर हमने इन्हें तोड़ तो दिया, परंतु इसका मतलब हमें समझ नहीं आया। बेटों ने फिर पिता से सवाल किया। इसका मतलब यह है कि तुम दोनों इकट्ठे रहकर मेहनत करोगे तो तुम्हारी तरफ कोई बुरी नजर नहीं डाल सकेगा, पर अगर तुम आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तो दुनिया तुम्हें अकेली अकेली लकड़ी की तरह तोड़कर पैरों के नीचे मसल देगी। पिता के ये बोल उन्हें समझ आ गए। उन्होंने पिता से वायदा किया कि वे आगे से कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं और पूरी मेहनत और लगन से काम करेंगे। अगले दिन दोनों भाई मुंह अंधेरे ही अपने खेतों में जाकर काम में लग गए। एकता में बल और शक्ति बरकत होती है। कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी एकता? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे कल किसी अन्य मोटिवेशनल कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।